था कि नीतीश बाबू भी कुर्मी के कोख से पैदा लिया है, इस तरह से मत करो। ये सच्चाई यही है कि कोयरी कुर्मी उनको छोड़ दिए, धानुक छोड़ दिए, तो उनके पास क्या है? भूमिका वहीं से बननी शुरू हुई। भूमिका का मुख्य पृष्ठभूमि वही है कुर्मी चेतना महारैली। कुर्मी चेतना महारैली अगर नहीं होता तो शायद इनका भविष्य कहाँ रहता। मैं नीतीश जी भी उन दिनों लालू जी के साये में ही जिंदा थे, उनके पिछलग्गू थे, उनके बैग ढोने वाले थे। नीतीश जी को कोयरी कुर्मी यादव इस तरह का तिकड़ी को जो एकताबद्ध करके ही चाहते थे समाज को ध्वंस देना। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं रविकांत। अभी हमारे साथ हैं सतीश कुमार जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं और नीतीश कुमार के साथी भी रहे हैं और नीतीश कुमार के साथ राजनीति भी करते रहे हैं। और कई बातें मैं जानूंगा नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ कि कैसे इन्होंने नीतीश कुमार को आगे बढ़ाने का काम किया है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सतीश जी आपका। और जिस प्रकार से आप तमाम भाषण में नीतीश कुमार पे कहते हैं कि हमने बढ़ाया, कई बार ये बातें कहते हैं। वो 90 के दशक में बिहार में एक परिवर्तन हुआ, कांग्रेस का राजपाट का अंत हुआ, सामाजिक न्यायिक शक्ति का अभ्युदय हुआ, लालू जी मुख्यमंत्री बने, तो ढेर सारी संभावनाएं दिख रही थी लोगों को। लेकिन लोगों को कुछ ऐसा हुआ कि जो चाहत थी, चाहत खून में डूब गया। 3 वर्ष में सामूहिक नरसंहार का दौर चल पड़ा। पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर बिहार बदनाम होने लगा। कारण क्या था? उसका मुख्य कारण था कानून का राज ध्वस्त हो गया। लोग कहते हैं कि जंगल का राज आ गया। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, अपहरण का उद्योग बन गया था और कल कारखाने जिससे रोजगार मिलता वह ध्वस्त हो चला था। सामाजिक न्याय के नाम पर सामाजिक हक पाने वालों के साथ अन्याय हो रहा था। उससे भी बड़ी बात थी कि 1 नहीं, 2 नहीं, दर्जन नहीं, 2, 4, 5 दर्जन सामूहिक नरसंहार हुआ और पूरा बिहार खून से लथपथ हो गया। लोग परिवर्तन चाहने लगे। परिवर्तनगामी शक्तियां बिल्कुल इधर उधर भटक रही थी, कोई बोलने वाला नहीं था। नीतीश जी भी उन दिनों लालू जी के साये में ही जिंदा थे, उनके पिछलग्गू थे, उनके बैग ढोने वाले थे नीतीश जी। और लोग कहते हैं कि सामाजिक न्याय के रथ का 2 चक्का था, एक चक्का लालू जी थी, एक चक्का नीतीश जी थे। लेकिन जो कुछ हो रहा था उसमें शामिल हुआ भी थे और अल्टीमेटली कुछ ऐसी राजनीतिक तिकड़में हुई जिससे नीतीश जी अलग थलग पड़ गए। वीपी सिंह आए थे गांधी मैदान में उन दिनों, तो उसमें इनको अलग कर दिया गया। 14 नाम पोस्टर में आए जिसमें नीतीश जी आउट थे। बड़ा इधर उधर हो रहे थे। हमको भी, हम कम्युनिस्ट पार्टी से मिले थे, जाहिर बात है हमको भी लग रहा था, इसलिए कि लालू जी को बनाने में हमारी भी बड़ी महती भूमिका थी। 26 एमएलए घट रहा था, सीपीआई का मैं एमएलए था, सीपीआई में राज्य कार्यकारिणी में था, वहाँ 32 एमएलए थे। वहाँ हम संघर्ष करके वोटिंग करवा करके 1 वोट से कार्यकारिणी में जीत कर लालू जी को समर्थन करवा के 26 एमएलए की भरपाई करके और 32 एमएलए का समर्थन करवा करके मुख्यमंत्री बनाने में अपनी महती भूमिका हमने किया था लालू जी को बनाने में। लेकिन जब इस तरह से खून में डूब गया तो हमको भी लगा कि बड़ा जुल्म हो गया, हमसे ही गलती हुई। इसीलिए हमने बगावत का झंडा अपने कंधे पर उठाया और बिल्कुल एक समाज को, कोयरी कुर्मी यादव इस तरह का तिकड़ी को जो एकताबद्ध करके ही चाहते थे समाज को ध्वंस देना और खून में डुबाना बिहार को। बिहार की धरती माँ तड़फड़ा रही थी, बेटियां रो रही थी, क्रंदन ही क्रंदन चारों तरफ था। वैसी परिस्थिति में हमने बगावत किया और कुर्मी चेतना महारैली करके नीतीश जी जिसमें आना नहीं चाहते थे, लालू जी ने भेजकर उनको हीरो बनाने का कोशिश किया। हमको भी लगा कि चलिए राजनीति करते हैं। कब हुआ था कुर्मी चेतना रैली? 12 फरवरी 94 में हुआ था। किसने कराया? जब बिहार, बिल्कुल उसकी अध्यक्षता हमने किया। उस रैली का हम संयोजक भी थे। न किसी ने चंदा दिया न कुछ किया। हजारों नौजवान कुर्मी का लड़का हमको साथ दिया। अब नाम चर्चा नहीं लेंगे। आज भी उसमें से कोई मंत्री हैं, कोई एमएलए हैं, कोई एमएलसी हैं। उसके कराने में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? महत्वपूर्ण भूमिका हम नहीं, दुनिया कहता जी कुछ उस कुर्मी चेतना रैली का महानायक सतीश कुमार थे। आप समझ सकते हैं कि उसका संयोजक मैं था, अध्यक्षता हमने किया। पूरा क्रेडिट और लाभ तो नीतीश क्रेडिट लिया, सो सवाल नहीं है। वहाँ तो उन पर ढेला बरसाया जा रहा था, उनके समर्थकों पर ढेला बरसाया जा रहा था कुर्मी चेतना महारैली के मंच पर। तब हमने कहा था कि नीतीश बाबू भी कुर्मी के कोख से पैदा लिया है, इस तरह से मत करो, यह भी हमारा भाई है। और उसके बाद लोगों में परिवर्तन हुआ, अपने भाषण को उन्होंने बदल दिया
और लोगों ने इनको एक्सेप्ट किया। सच्चाई है कि उसी कुर्मी रैली के बयार से और गांधी मैदान जो परिवर्तन का गवाह रहा है, उस महारैली ने, जो आज तक के सबसे बड़ी रैली थी, उसी महारैली ने परिवर्तन किया। लालू जी गए, नीतीश जी गद्दी पर आए। यही मोटा मोटी कहानी। ऐसा नहीं कि हमने उनको राजनीति में लाया। मतलब हाँ, भूमिका वहीं से बननी शुरू हुई। भूमिका का मुख्य पृष्ठभूमि वही है, कुर्मी चेतना महारैली। कुर्मी चेतना महारैली अगर नहीं होता तो शायद इनका भविष्य कहाँ रहता मैं नहीं जानता हूँ। और ये नेता थे पटना के, ये नेता थे बहुत छोटे दायरे के। हमने उनको नेता पूरे बिहार का बनाने में भूमिका कुर्मी चेतना रैली के माध्यम से, किसी से आप पूछ सकते हैं, न सिर्फ कुर्मी से, न सिर्फ कोयरी से, बल्कि तमाम बिहार में जो राजनीति का ककहरा से और ज्ञान रखते हैं, राजनीति से ताल्लुकात रखते हैं, सब आपको ये बात बताएंगे। तो हम इस रूप में उनको आप मदद जरूर किया। आशा यह था कि पढ़ा लिखा आदमी है, इंजीनियर आदमी है, बिहार में बदलाव आएगा, बिहार में हरियाली होगा, खुशहाली होगा, सूरत बदलेगा बिहार का। और ऐसा हुआ नहीं। इन दिनों आप 17 बरस तक के राजपाट है। नीतीश जी कहते हैं कि मैं जात पात नहीं करता हूं और मैं जात पात वाले संगठन ही सबको भी नहीं, वो जात पात अगर नहीं करते हैं तो आज भी सच्चाई यही है कि कोयरी कुर्मी उनको छोड़ दिए, धानुक छोड़ दिए, तो उनके पास क्या है? अरे ये तो चालाकी से एक बार जब बन गया तो विकास कहते हैं, काम तो किए हैं। क्या काम किया? कल कारखाना चौपट हो गया, केवल खाना में बदल गया। 46 रोड बनवाया है, यह बात सच है। रोड बनवाया इसने, रोड खाली नहीं बनवाया, कंस्ट्रक्शन का काम इतना बड़े पैमाने पर हुआ। जैसे आप देखिएगा, बाढ़ से बचाव के लिए बाढ़ का बांध बनाया गया। आज़ादी में 160 किलोमीटर मात्र बांध था, आज 3800 किलोमीटर बांध है। तो इस सब ठेकेदारी पटवारी करके पैसा खा गया, बिहार का पैसा लूट लिया। सत्ता संपोषित लोग, सत्ता के अगल बगल चलने वाले लोग। नीतीश कुमार ऐसे लोगों को पता नहीं चलता कि किलोमीटर बांध बढ़ता जा रहा है और क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। तो रोड बनवा रहे थे नीतीश जी, तो आपको तो मदद न करना चाहिए। नहीं, रोड क्या बनवा रहे थे? कहाँ रोड बनवा दिया और कहाँ रोड नहीं बना? ये 17 वर्ष का उम्र कुछ बुझते हैं किसी भी सत्ता का? कल कारखाना लगा, 3 कृषि रोड मैप के बाद कृषि का पैदावार का कीमत बढ़ा। कृषि रोड मैप का उद्देश्य था उत्पादन बढ़ाना, उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को खुशहाल करना। खुशहाल हुआ, मजदूर का पलायन रुका, बेटियों का इज्जत बचाना। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड हुआ, 114 शेल्टर होम कांड में हजारों बेटियों के पेट में बच्चे पल रहे थे। 34 मुजफ्फरपुर में ऐसा था जिसका आयु 14 से लेकर के 17 बरस का उम्र था। 14 को पेट में कौन जिम्मेवार है? कौन जिम्मेवार है? अगर जिम्मेवार नीतीश कुमार की सरकार है तो निश्चित तौर पर सतीश कुमार प्रायश्चित करने के लिए आया है। चिराग पासवान जिसके अंदर एक उत्तेजना है, जो कुछ करना चाहता है, बिहार फर्स्ट का नारा देकर जो जद्दोजहद कर रहा है, नौजवानों के लिए संघर्ष कर रहा है, मजलूमों महकूमों के लिए आवाज़ उठा रहा है। हम उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको ताकत देने के लिए नीतीश जी को धकिया कर हम यहाँ आए हैं कि अब एक और परिवर्तन की आवश्यकता है। नीतीश जी से मतभेद कब हुआ? मतभेद का कोई सवाल नहीं। मतभेद जब जनता के सवालों को आप नहीं काम करेंगे। आपने वादा किया था सामाजिक न्याय की शक्तियों को हम यह करेंगे, वह करेंगे, बेटियों का इज्जत करेंगे, किसान मजदूरों को राहत दिलाएंगे। क्या हो रहा है इस बिहार के अंदर? क्या हुआ हमको बता दीजिए आप। वही चेहरा है आज भी राजनीति में काबिल। पहले तो आप तारीफ करते थे नीतीश जी का। कब तारीफ करते थे? तारीफ कभी हमने नहीं किया। हमने यह जरूर कहा कि परिवर्तन चाहिए, परिवर्तन के लिए यह एक माकूल आदमी है। शुरुआती दौर में, हाँ, शुरुआती दौर में हमने कहा, आज भी मैं कह रहा हूँ, उन दिनों शुरुआती दौर में कुछ शुरू अच्छा काम किया। ऐसा नहीं हो सकता है कि सतीश कुमार जी को कुछ नहीं बनाया, इसलिए भी गुस्सा? नहीं, कभी नहीं। आज नहीं बनाए, बताइए हमको तो कभी नहीं बनाया, कभी टिकट नहीं दिया। टिकट हम मांगने भी नहीं गए। लेकिन का कारण क्या रहा? लेकिन संघर्ष हर वक्त हमने किया। जनता के सवालों को लेकर, किसान हो, मजदूर हो, छात्र हो, नौजवान हो, बेटा हो, बेटी हो, औरत हो, मर्द हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, नर हो, नारी हो, सबके सवालों पर हमने संघर्ष किया। आज देश खतरे में है, संविधान खतरे में है। बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान कहाँ चला जा रहा है? आरक्षण समाप्ति की ओर है। निजी संपत्ति का बोलबाला है। राष्ट्रीय संपत्ति परिसंपत्ति को निजी के हाथों में टाटा, बिरला, सिंघानिया, किर्लोस्कर, थापर को, अंबानी, अदनानी को दिए जा रहा। ऐसे वक्त में हम फिर वहाँ विरोध कर रहे हैं। लेकिन
हमारा नेता का जितना क्लियर कट कंसेप्ट है, हमको ऐसा लगता है कि बिहार के माटी का एक सपूत विकल्प के रूप में देश के अंदर आया है। बिहार के अंदर तो आया ही है। अगर बिहार के जैसे लोग बढ़ते कदम इनके साथ बढ़ते जा रहे हैं, अगर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में कोई मायका लाल चिराग पासवान को मुख्यमंत्री होने से नहीं रोक सकता। इनको क्या अच्छाई क्या लगता है चिराग पासवान? अच्छाई यही है कि जवानों के का जुनून है, और जुनून है उसका कहना बिहार फर्स्ट होना चाहिए। शिक्षा को प्रायोरिटी देता है। नौजवान के हाथ में जो मजबूत, नौजवान के हाथ में जो ताकत है उस ताकत को कंस्ट्रक्शन में लगाना चाहता है, निर्माण में लगाना चाहता है। अभी आपने देखा तुरंत अभी जो हुआ कि नौजवानों के साथ 4 बरस ट्रेनिंग करवा करके उसको इधर कर देंगे, ये आदमी रात भर सोचता रहा और सवेरे सड़क पर निकल गया। इसकी चिंता नहीं किया कि मोदी की सरकार है और किसकी सरकार है। मोदी को पत्र लिखा कि इसको वापस लीजिए, नौजवानों के साथ अन्याय है, इसके भविष्य के साथ खिलवाड़ है, इसीलिए हम उसको अच्छा समझते हैं। कोई इशू हो, कोई पॉलिटिकल एक्सीडेंट हो, इंसिडेंट हो बिहार के अंदर, तुरंत जाता है, उस पर रिएक्शन देता है और प्लस जनता के हित में देता है, इसीलिए हम उसके साथ हैं। साथ रहे मुख्यमंत्री बना देंगे चिराग को? अब हम तो कोई ताकत है नहीं, लेकिन हम अपनी बात, इनका आचरण, आचार, विचार, व्यवहार, नीति, सिद्धांत, इनके पुरखे ने जो रामविलास पासवान ने जो सपना संजोया था, जो कुछ किया था, हम उन बातों की चर्चा जनता तक जाएंगे, उनको बताएंगे और कोशिश करेंगे कि निश्चित तौर पर इनका जो लामबंदी हो बढ़ता चला जाए, कतारबंदी बढ़ता चला जाए, तब तक बढ़ता चला जाए जब तक कि बिहार पर कम। अभी के लिए इतना ही कहें। काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दे रहे थे सतीश कुमार जी, और भी तमाम बातें मैं लगातार करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही कहूँगा। धन्यवाद।